मेरे लाडले मेरे गणपति प्यारे, तुम शिव गौरी की आंखों के तारे, मेरी आंखों में तेरी सुंदर मूरत, किरणों जैसे चमके तेरी प्यारी सूरत। श्री गणेशाय नमो नमः। आज हम आपको गणेश जी की और कुबेर जी की एक पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं, जिसमें गणेश जी कुबेर देव को अहंकार से मुक्त करते हैं। कुबेर देव धन के देवता माने जाते हैं। कुबेर देवता की जिस पर दया दृष्टि आ जाती है, उसका जीवन धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। आर्थिक समस्याओं से उनको छुटकारा मिल जाता है। कुबेर देव को उत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। कुबेर देवता जी की पूजा शुक्रवार को रात्रि के समय की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार कुबेर देवता जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और इनका नाम गुण निधि था। इन्होंने तपस्या से शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। शिव शंकर भोलेनाथ ने इनको कुबेर की उपाधि प्रदान करी। कुबेर देवता जी को शिव शंकर भोलेनाथ से सारे देवताओं के धन का खजांची बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी उपाधि पाकर कुबेर देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, तीनों लोकों में मैं सबसे धनी हूं। देवी देवता नर नारियां मेरे समान कुछ भी नहीं। मैं सबसे सर्वोच्च हूं, सर्वोपरि हूं। मेरे पास अपार धन दौलत है। मैं अपार संपत्ति का मालिक हूं। मेरा सोने का महल जो मेरे पास है, इस संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सब स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलश, सोने के अति सुंदर आभूषण, ये सब किस काम के, यदि इनकी किसी को जानकारी ही नहीं है? अपार संपत्ति होने का क्या लाभ, यदि उसका प्रदर्शन ही नहीं किया? मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तीनों लोकों में मेरी ही जय जयकार हो। इसलिए कुबेर देवता जी ने अपनी अपार संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। ऐसा विचार कर कुबेर देवता जी ने अपने इस समारोह में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का निश्चय कर लिया। कुबेर देव मन ही मन विचारने लगे कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे आवास आएंगे तो मेरी अपार संपत्ति, धन दौलत, स्वर्ण महल देखकर मेरी शोभा मानेंगे। अपने इस विशाल भव्य समारोह में आमंत्रण के लिए सबसे पहले कुबेर देवता जी शिव जी भगवान जी के पास गए, क्योंकि शिव शंकर जी उनके इष्ट देवता थे। इसलिए उनका आशीर्वाद लेने कुबेर देव सबसे पहले कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां जाकर शिव शंकर जी से बोले, हे प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास स्थान पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप परिवार सहित इस समारोह में पधारने की कृपा करो। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा। कुबेर के मन की बात को वो भली भांति जानते थे। जैसे कि भोलेनाथ कुबेर के मन का अहंकार जान गए थे, उन्होंने कुबेर से कहा, आपके इस समारोह में मैं नहीं आ सकता, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा सुनकर कुबेर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, भगवान, मैंने इस आयोजन में तीनों लोकों के सब देवताओं को आमंत्रित किया है। यदि आप नहीं आओगे तो आपके बिना मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव शंकर जी बोले, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कहूंगा। वह अवश्य ही आपके समारोह में पहुंच जाएगा। आप चिंता नहीं करो, आपके समारोह में मैं नहीं तो मेरा छोटा बेटा अवश्य पहुंचेगा।
ऐसा सुनकर कुबेर देवता जी संतुष्ट हो गए और वहां से प्रस्थान कर लिया। वहां से फिर कुबेर देवता जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। उनको भी अपने समारोह में आने का निमंत्रण दिया। नियत समय पर कुबेर देव जी ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति जी आ गए। आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर देव जी ने उन्हें भोजन परोसा और गणपति जी ने जल्दी से सारा भोजन ग्रहण कर लिया। फिर कुबेर देव उन्हें ले गए भोजन से सजे हुए बड़े कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। एक ही पल में सारा भोजन खत्म हो गया। कुबेर देव जी ने गणपति जी को फिर से खाना परोसा और गणपति जी ने फिर से खाना जल्दी से समाप्त कर दिया। कुबेर देव बार बार खाना परोसते रहे और गणपति जी बार बार जल्दी से उस खाने को समाप्त करते रहे। जितना खाना परोसा जाता, गणपति जी उतना खाना जल्दी से खा जाते। कुबेर खाना परोसते गए और गणपति जी खाना खाते गए। खाना आता गया और गणपति जी खाना खाते गए। जैसे ही खाना परोसा जाता, पल भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया। इतना सारा खाना खाकर गणपति जी का पेट फिर भी नहीं भरा। उन्होंने कच्चा सामान भी खा लिया, तब भी उनकी भूख नहीं मिटी। कुबेर देवता जी चिंता में पड़ गए कि सारा खाना समाप्त हो गया, अब क्या होगा? किसी और ने खाना खाया ही नहीं। कुबेर देव मन ही मन सोचने लगे कि मैंने तो भव्य भोजन का प्रबंध किया था, फिर भी ऐसा हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इतना विशाल भंडारा करके भी मैं किसी का पेट नहीं भर पा रहा। ये कैसी चिंता की घड़ी है? अब क्या होगा? गणपति जी कैसे संतुष्ट होंगे और बाकी सबको कहां से भोजन मिलेगा? जब सारा खाना समाप्त हो गया, तब गणपति जी ने कुबेर जी से कहा, जब आपके पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो आपने मुझे न्योता क्यों दिया? गणपति जी अति क्रोध में आ गए और उन्होंने कुबेर जी से और खाना लाने के लिए कहा। गणपति जी कहने लगे, जाओ मेरे लिए कहीं से भी खाना लेकर आओ, अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं। आपने तो विशाल भव्य भंडारा करा है, फिर खाना समाप्त कैसे हो गया? आपके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका अतिथि हूँ। अतिथि की सेवा करना आपका धर्म है। जल्दी से जाएं और मेरे लिए भोजन लेकर आएं। कुबेर देव ऐसा सुनकर चिंता में पड़ गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने अपनी तरफ से भव्य भोजन का प्रबंध करा था, फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कुबेर देवता जी के ऐसे वचन सुनकर गणपति जी बोले, आप तो अपार संपत्ति के मालिक हो। कोई देवी देवता, कोई नर नारी आपके समान नहीं है। आपके जैसा धनवान इस संसार में और कोई नहीं है। आप तो सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो। परंतु फिर भी एक अतिथि को भोजन करवाना आपके बस की बात नहीं है। ऐसा सुनकर कुबेर देवता जी कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट करने की कोशिश की है। तब गणपति जी ने कहा, आपने इस समारोह का आयोजन किसी को संतुष्टि पूर्वक भोजन कराने के लिए नहीं, अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया है। आपने इस समारोह का आयोजन अहंकारवश किया है। आपको सिर्फ वाहवाही चाहिए,
आप किसी का मन से सत्कार करने के योग्य नहीं हैं। इतना सब सुनकर कुबेर देवता जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने गणपति जी से क्षमा याचना मांगी। कुबेर देवता जी ने गणपति जी से कहा कि मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए। मैं आपको प्रीतिपूर्वक प्रेम सहित भोजन कराना चाहता हूँ। आपको संतुष्ट किए बिना मैं नहीं जाने दे सकता। तब कुबेर देवता जी ने थोड़े से भोजन का प्रबंध किया और उसको सोने की थाली में नहीं, पत्थर में परोसकर गणपति जी को संतुष्ट किया। गणपति जी ने भोजन ग्रहण कर लिया और फिर वापस प्रस्थान कर लिया। इस प्रकार कुबेर देवता जी का अहंकार चूर चूर हो गया। कहानी समाप्त हुई। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर एंड लाइक कीजिए और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना ना भूलिए। गणेश जी और कुबेर देवता जी की आपके ऊपर अपार कृपा हो। आपका जीवन धन धान्य से पूर्ण हो। इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए।